हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली हमारी वर्णमाला का टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। अपना वर्णमाला का टेस्ट ज़रूर दे दोस्तों। ठीक है, अपने आप को आंकें कि आप तैयारी के किस आयाम पे हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक था शब्द विचार, जो कि उत्तराखंड के जनरल पेपर सिलेबस में भी है दोस्तों। ठीक है, शब्द विचार में देखिए कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इसमें यौगिक शब्द आते हैं, योग रूढ़ शब्द आते हैं, रूढ़ शब्द आते हैं, संकर, तत्सम, तद्भव, विकारी, अविकारी, देशज शब्द, विदेशज शब्द, ये सभी इसमें आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप उत्तराखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है और हिंदी की हम प्रीवियस 5 वीडियो में हिंदी भाषा का जो विकास है उसको डिस्कस कर चुके हैं। वर्णमाला में स्वर व्यंजन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपकी कुछ डाउट या क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अपनी उपस्थिति अब लाइक के जरिए हमें बताने का थोड़ा प्रयास करिएगा, और अपनी उपस्थिति देने के लिए आप लाइव चैट यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा शब्द विचार। ठीक है, तो देखिए शब्द विचार में जो होते हैं दोस्तों, इसके जो वर्गीकृत करते हैं हम इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है रचना के आधार पर। ठीक है, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है रूपांतरण के आधार पर। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से और समझने की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बेसिक जो हिंदी है वो आपको आनी ही चाहिए दोस्तों। ओके, तो चलिए सबसे पहला है हमारा रचना के आधार पर दोस्तों। देखिए रचना के आधार पर भी शब्दों को 3 शब्दों में बांटा गया है। आप परेशान मत होइएगा दोस्तों, अगर आप पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हैं तो काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा विद ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, आप एक ही वीडियो में आप एक ही बार देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। पहला है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले आराम से देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों। जो शब्द एक विशेष अर्थ प्रदान करता हो उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पानी, पानी का कोई एक ही अर्थ होता है दोस्तों। पानी तो आप सभी समझते हैं और पानी एक ही अर्थ के लिए काम आता है। अब हाथी है, हाथी भी एक ही अर्थ यानी कि एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, हाथी एक पर्टिकुलर जानवर को ही बोला जाता है। ठीक है, घोड़ा, बाजार इत्यादि। ठीक है, तो रूढ़ शब्द आपको इस तरह याद रखना है। कल आपका टेस्ट होगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप इजीली उनको कर पाएंगे दोस्तों। अब रूढ़ शब्द आपको समझ में आ चुके हैं दोस्तों। कोई शब्द जो एक विशेष अर्थ प्रदान करता हो यानी कि उसका कोई दूसरा अर्थ ना निकलता हो दोस्तों, तो वो रूढ़ शब्द कहलाता है। अब देखिए दोस्तों यौगिक शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो यौगिक शब्द होते हैं दोस्तों जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जिसमें संधि होती है दोस्तों। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, यौगिक शब्द वे होते हैं जिनमें कोई संधि होती है लेकिन उनका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, अब जैसे विद्यालय है, तो देखिए विद्यालय में विद्याधन आलय संधि हुई है लेकिन इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, विद्यालय एक पर्टिकुलर स्थान को बोलते हैं लेकिन इसमें एक संधि होती है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जो कि विद्या और आलय। ऐसी हिमालय है हिमधन आलय, और ऐसी है रामायण यानी कि रामधन अयन। ठीक है, यौगिक भी आपको समझ में आ चुके होंगे, यानी कि 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं लेकिन इनका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि तीसरे अर्थ जो निकलता है वो योग रूढ़ कहलाता है। ठीक है, वैसे शब्द जो अपने शब्द का सामान्य अर्थ को त्याग कर एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो देखिए दोस्तों योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका पर्टिकुलर जो अपना शब्द होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता दोस्तों, बल्कि या किसी तीसरे अर्थ को संबोधित करते हैं। जैसे लंबोदर, तो देखिए लंबोदर कहा जाता है गणेश को दोस्तों। ऐसी है पीताम्बर, पीताम्बर कहा जाता है कृष्ण को, और दिनकर कहा जाता है सूर्य को। ठीक है, तो देखिए लंबोदर, लंबोदर का कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यह गणेश को संबोधित करता है, किसी दूसरे बंदे को या दूसरे वस्तु को यह संबोधित करते हैं, तो वे ये योग रूढ़ कहलाते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेता हूँ, आपको करवा देता हूँ। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है, जिनका एक विशेष अर्थ होता है, जैसे पानी, बाजार, घोड़ा, हाथी। ठीक है,
अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनका कोई तीसरा अर्थ नहीं होता है दोस्तों। और वहीं भी योग रूट शब्द क्या होते हैं? योग रूट शब्द वे होते हैं जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि या किसी दूसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं या संबोधित करते हैं। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। क्लियर हो चुके हैं तो कमेंट में लाइक का ऑप्शन या लाइक बटन जरूर दबाइए दोस्तों, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों को दो शब्दों में बांटा गया है, दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं? देखिए सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं, इस प्रकार के शब्दों का अर्थ सभी लोग आसानी से समझ लेते हैं। यानी कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो आम बोलचाल में प्रयोग होते हैं, लेकिन इनका जो सोर्स होता है दोस्तों वो एक किसी न किसी भाषा से होता है, जैसे कि तद्भव शब्द हो सकते हैं या तत्सम शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सार्थक शब्द ऑप्शन उदाहरण देख लीजिए इसका, जैसे पुस्तक हुआ, मेज हुआ, पानी हुआ। ठीक है, ये सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका एक कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है दोस्तों, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और सभी लोग हम इसको आसानी से समझ भी लेते हैं हाँ कि ये सार्थक शब्द हैं। अब निरर्थक शब्द क्या होते हैं? तो देखिए ऐसे शब्द जिसका अर्थ ही समझ में ना आए दोस्तों। अब जैसे कोई बोलता है, जैसे हम बोलते हैं हाँ भाई खाना वाना खा लिया, तो देखिए खाना का तो अर्थ होता है, लेकिन वाना क्या शब्द होता है दोस्तों? अब देखिए, अब फिर बोलते हैं पानी, भाई पानी वानी पिला दो, बोलते हैं ना पानी वानी, तो पानी तो समझ में आता है, लेकिन वानी कोई अर्थ नहीं हो दोस्तों। तो देखिए जो ये वानी हो गया, वाना हो गया, खाना वाना। ठीक है, तो जैसे तग, वल, फग, वानी, वाना, तो ये क्या है दोस्तों? ये निरर्थक शब्द होते हैं दोस्तों, लेकिन ये शब्द में बल लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दो पॉइंट भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। देखिए सार्थक शब्द जो होते हैं उनका एक विशेष अर्थ होता है, जैसे हमारे रूट शब्द थे। ठीक है, निरर्थक शब्द हुए तो जिनकी ना उत्पत्ति का पता होता है। ठीक है, ये सिर्फ शब्द में बल लगाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर यानी कि कौन सा शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द को बांटते हैं दोस्तों पांच तरीकों से बांटते हैं। ठीक है, तो पांच भेद कौन कौन से हैं? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है संकर शब्द। एक एक करके इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, पहला है दोस्तों तत्सम शब्द। अब देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम वे शब्द होते हैं दोस्तों जो मूलतः संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, मैंने भाषा का क्रम में आपको बताया था कि सबसे पहले संस्कृत आई थी, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अवहट या अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। ठीक है, तो देखिए तत्सम वे शब्द होते हैं जो मूलतः संस्कृत से लिए जाते हैं। ठीक है, या संस्कृत के ही शब्द होते हैं तथा हिंदी में उनका प्रयोग उसी रूप में किया जाता है, जैसे पुस्तक, अग्नि। अग्नि एक संस्कृत का शब्द है, वर्षा ये भी संस्कृत का शब्द है, अष्ट ये भी संस्कृत का शब्द है, गौ ये भी संस्कृत का शब्द है दोस्तों। तो तत्सम आपको याद रखना है। जैसे देखिए तत्सम की अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखिए ये होता है तत् और ये होता है सम। ठीक है, तत् मतलब उसके समान, किसके समान? यानी कि संस्कृत के समान। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तत् सम आएगा तो तत् सम में आपको याद रखना है, सम मतलब संस्कृत। ठीक है, तो तत्सम जो शब्द होंगे वो संस्कृत के शब्द होंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कुछ तत्सम और तद्भव शब्द मैंने आपके लिए रखे हैं। जैसे देखिए अग्नि, अग्नि क्या है? एक संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होता है आग। तद्भव मैं आपको अभी बताऊंगा। तद्भव बेसिकली वो होते हैं जो संस्कृत से ही लिए जाते हैं, लेकिन संस्कृत का एक बिगड़ा रूप होते हैं, जिनको हमने उच्चारण की दृष्टि से अपने आम बोलचाल भाषा के लिए आसान रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अग्नि था, इसको आसान रूप में परिवर्तित कर दिया तो ये बन गया आग, तो इसी को तद्भव कहा गया दोस्तों। ठीक है, तो इनको देख लीजिए, जैसे अष्ट है तो अष्ट का तद्भव होता है आठ, कूप का कुआं। देखिए दोस्तों ये सारे जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी जनरल जो हिंदी पेपर होता है, जनरल पेपर में जो हिंदी आती है तो उसमें आप देख लीजिएगा, इन जो ये टॉपिक है इनमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कर्ण, तो कर्ण देखिए कर्ण का तद्भव होता है कान, कोकिल का होता है कोयल, गौ का होता है गाय, कृषि का होता है खेती, दुग्ध का होता है दूध।
ठीक है। अब देखिए तृण का होता है तिनका, दंत का होता है दांत, मयूर का मोर, जीवा भी तत्सम शब्द है, इसका अर्थ होता है जीव, सर्प का सांप, लज्जा का लाज, रात्रि का रात, नव का नया। ठीक है। तो ये आपको कुछ तत्सम या तद्भव शब्द मैंने आपको बताया जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में। नेक्स्ट है दोस्तों तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव मैंने आपको बता ही दिया है। तो तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण को सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तत्सम हिंदी शब्द थे और तद्भव उन्हीं का एक बिगड़ा रूप है दोस्तों। ठीक है, जैसे आग, भाई, देखिए भाई को तत्सम में भ्राता कहा जाता है लेकिन तद्भव में भाई हो जाता है। पिता, देखिए पितृ का पिता हो जाता है, दंत का दांत हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों देशज पे। तो देखिए देशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों। अब देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी देशज यानी कि क्षेत्रीय भाषा में हुआ हो या क्षेत्रीय किसी विशेष क्षेत्र में हुआ है या जो पर्टिकुलर एक ही देश में बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्थान में बोले जाते हैं दोस्तों। जैसे गद्दा, तो गद्दा कोई शब्द नहीं है, ना तत्सम है ना तद्भव है, यानी कि ना हिंदी का ही शब्द है ना संस्कृत का शब्द है। जैसे लोटा, डिबिया, पेट, पगड़ी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि देशज शब्द, अगर मैं बात करूँ देशज शब्द, तो देशज शब्द सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी विशेष या किसी क्षेत्र या स्थान से आता है। क्षेत्रीय बोली या स्थानीय बोली हो सकती है तो वहीं से, और ये हिंदी में अपना स्थान बना चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो गद्दा, लोटा, डिबिया, पेट, पगड़ी इत्यादि। वैसे मैं आपको कल आपका टेस्ट होना ही है तो आपको उसमें भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों विदेशज। तो विदेशज शब्द जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि विदेशज यानी कि विदेश से आए हुए शब्द। तो इनमें अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली आदि भाषा के शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं, यानी कि जो हमारे देश से बाहर शब्द आए हुए हैं लेकिन आज वो हमारी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वही शब्द। अब देखिए कुछ ऑप्शन मैंने रखे हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखे क्योंकि जैसे फारसी, अरबी, अंग्रेजी ये खूब पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें से एक शब्द दे देगा और बोल देगा ये कौन सा शब्द है। तो देखिए इसकी मैं एक ट्रिक बनाऊंगा दोस्तों एक कहानी के रूप में। जैसे फारसी है तो फारसी में कौन कौन से शब्द आते हैं इनकी एक कहानी के रूप में आपको मैं दे दूंगा, तो आप उसको याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फारसी शब्द कौन है, अरबी शब्द कौन है और अंग्रेजी शब्द कौन है। तो इसमें मैंने समझाने के लिए दोस्तों कुछ ऑप्शन में रखे हैं तो आप इनको देख लीजिए। फारसी शब्द है दोस्तों आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुर्दा, सौदागर इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है अरबी। अरबी में आदमी, इनाम, किताब, कर्ज, कीमत, फैसला, ये अरबी शब्द है। अंग्रेजी जो है वो कॉलेज, प्रोफेसर, स्टेशन, साइकिल, रेडियो, डॉक्टर, मशीन इत्यादि। और देखिए फारसी भाषा के शब्द भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। अब आते हैं दोस्तों संकर शब्द। तो देखिए संकर शब्द जो होते हैं वो किसी दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे दो शब्दों से मिलकर यानी दो भाषाओं से मिलकर, दो भाषा के शब्द से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हिंदी का शब्द भी होगा और एक विदेशी शब्द होगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल देखिए रेलगाड़ी। ठीक है, तो रेल जो है वो इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। ऐसी टिकट कर, परीक्षा बोर्ड का। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया रेलगाड़ी, टिकट कर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, लाठीचार्ज। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों रूपांतरण के आधार पर। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द जो है वो दो प्रकार में विभाजित किए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए काफ़ी आसान ट्रिक है इसकी भी। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि आपको वे शब्द याद रखने हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है लड़का, तो लड़का को लड़के भी कर सकते हैं, अच्छा को अच्छे, वह को वे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनका लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर इनका जो रूप परिवर्तित हम कर सकते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका कभी भी अपना स्वरूप नहीं बदलता। अब जैसे आज है, अब जैसे एक शब्द बनाते हैं कि आज हम बाजार गए, तो इसका आज का हम कोई भी स्वरूप नहीं बदल सकते दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ, वहाँ, कब, तुम इत्यादि जो ये शब्द हैं ये अविकारी शब्द हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों शब्द विचार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और कुछ पॉइंट जो आपको नोट करने हैं
और याद करते हुए और समझते हुए चलना है दोस्तों। ठीक है, तो आपकी कुछ डाउट हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ में आप प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको उत्तराखंड से रिलेटेड और आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं, कल होगा दोस्तों हमारा शब्द विचार का टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो टाइम थोड़ा मिसमैच हो जाता है दोस्तों, यानी कि 8 से 9 बजे के बीच आपको कभी भी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर कोई हिंदी की तैयारी कर रहा हो या उत्तराखंड से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसको प्रेफर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल टेस्ट में, टेस्ट जरूर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।